सोचिए कि एक मैथमेटिक्स का टॉपर है जो कि बायोलॉजी, सोशल साइंस और जनरल अवेयरनेस में थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन उसका ड्रीम है डॉक्टर बनना। किसी कारणवश या तो उसके पेरेंट्स के दबाव में आकर या फिर रिलेटिव्स के दबाव में आकर या फिर कुछ और सिचुएशन के कारण उस पर प्रेशर ये बन रहा है कि उसे आईएएस की तैयारी करना है। अब आप सोचिए, उसका जो नॉलेज है वो मैथमेटिक्स में है, उसका जो इंटरेस्ट है, जो ड्रीम है, वो डॉक्टर बनना चाहता है। दैट मीन्स उसे बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, जबकि नॉलेज किसका है? मैथमेटिक्स का है। और इंटरेस्ट किस में है? उसे बायोलॉजी के फील्ड से आगे जाकर डॉक्टर बनना है। और उस पे प्रेशर जो बनाया जा रहा है वो किसका बनाया जा रहा है? आईएएस बनने का बनाया जा रहा है। मतलब अब वो आगे जो तैयारी करेगा, जो एफर्ट डालेगा, वो किस फील्ड में डालेगा? सोशल साइंस वाले फील्ड में डालेगा, अगेन जिसमें कि नॉलेज नहीं है। तीनों फील्ड अलग अलग हो गए। नॉलेज अलग चला गया, इंटरेस्ट अलग चला गया और उसका एफर्ट कहीं और लग रहा है। तीनों चीज जब अलग अलग हो जाएंगे तो आप सोचिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? मिनिमम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब अगर ऐसी सिचुएशन में कोई स्टूडेंट गुजर रहा है तो ये उसके लिए सबसे बस सिचुएशन होती है। यही एक सिचुएशन है जो किसी स्टूडेंट के लिए बस सिचुएशन होती है, जबकि नॉलेज, इंटरेस्ट और एफर्ट तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हो। अगर ऐसा स्टूडेंट है तो वो क्या कर सकता है? उस केस में क्या किया जा सकता है कि जो पेरेंट्स या रिलेटिव का जो प्रेशर आ रहा है उसको आप हटा के देखिए, जरा हटा के देखिए। दैट मीन्स उसका जो एफर्ट वाला पोर्शन है उसको फ्री कर दीजिए। देखिए, उसका नॉलेज है मैथमेटिक्स में, इंटरेस्ट है उसका बायोलॉजी वाले फील्ड में, लेकिन जो एफर्ट हम तीसरी डायरेक्शन में डालने वाले थे वो एफर्ट के लिए उसको फ्री कर दीजिए। सबसे पहले एक फील्ड हमारा मूवेबल हो गया, दो फील्ड हमारे फिक्स हो गए, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। मतलब नॉलेज और इंटरेस्ट दूर दूर हैं, लेकिन एफर्ट उसका फ्री हो गया। अब जब एफर्ट फ्री हो गया तो वो स्टूडेंट अपने हिसाब से सोचेगा। दैट मीन्स या तो वो दिमाग से काम लेगा या हाँ दिल से काम लेगा। सबसे पहले बात करते हैं, जब वो दिल से काम लेगा मतलब वो अपने इंटरेस्ट की तरफ भागेगा। जब वो अपने इंटरेस्ट की तरफ भागेगा जिसमें कि उसे नॉलेज नहीं है लेकिन इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट जब किसी चीज का होता है तो उसमें काम करने में ज्यादा मन लगता है। मतलब वो काम करने में मन लगाने की कोशिश करेगा और बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पे धीरे धीरे नॉलेज गेन करेगा। मतलब स्लो प्रोसेस होगी। किसकी सुनने पे? यहाँ दिल की सुनने पे। दिल की सुनने पे वो अपने इंटरेस्ट की तरफ भागा और उसमें धीरे धीरे जब वो बहुत मेहनत करेगा तो धीरे धीरे नॉलेज गेन होगा। जब धीरे धीरे नॉलेज गेन हो जाएगा काफी टाइम के बाद, तो उसी डायरेक्शन में उसका इंटरेस्ट, उसी डायरेक्शन में उसका नॉलेज और एफर्ट भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो सक्सेस उसको मिल सकती है, लेकिन टाइम लगेगा। ये हो गया दिल की बात। इसी में तीसरी कंडीशन लेके चलते हैं। पेरेंट्स का प्रेशर हट चुका है, मतलब एफर्ट उसके हाथ में है। अब वो दिल की नहीं सुन रहा है, वो क्या सुन रहा है? दिमाग की सुन रहा है। उसे पता है कि उसका इंटरेस्ट भले ही यहाँ पे है, कहाँ की तरफ? डॉक्टर वाले फील्ड में, लेकिन वो बहुत वीक है। तब की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप वीक नहीं हो तो सबसे पहले आपका कहाँ की सुनना है? आपको जो इंटरेस्ट है वहीं जाना है। लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हम बनना कुछ और ही चाहते हैं जिसमें कि हम बिल्कुल भी निपुण नहीं है, कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे अब आप दिमाग की सुनिए कि आप कोशिश कीजिए कि जिसका आपको बहुत अच्छा नॉलेज है उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट लाने की कोशिश कीजिए। चूंकि नॉलेज है, दैट मीन्स आपको पता नहीं है लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट है, उसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, दैट मीन्स आपको इंटरेस्ट उसमें एक्चुअली है। आपको लगता नहीं है क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से बैठ गया है कि मुझे तो चूंकि ये डॉक्टर बना है तो मुझे डॉक्टर बनना है। दैट मीन्स जिस चीज में आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट तो था लेकिन आपको पता नहीं था इंटरेस्ट, मतलब आपको सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना है। तो अगर आपने दिमाग की सुन ली और आप अपने नॉलेज की तरफ भागे तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना है और आपका उसमें इंटरेस्ट जाग जाएगा। और इंटरेस्ट, एफर्ट और नॉलेज तीनों मिल जाएंगे, और जब तीनों मिल जाएंगे तो सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो समझिएगा, जब तीनों अलग अलग थे तो सक्सेस मिलना लगभग असंभव था। जब एक चीज, कौन सा? एफर्ट को फ्री कर दिया गया, मतलब स्टूडेंट का प्रेशर हटा दिया गया, तो उसके पास दो चॉइस रही, या तो वो इंटरेस्ट की तरफ भागेगा या नॉलेज की तरफ भागेगा। अब अगर नॉलेज और इंटरेस्ट एक ही तरफ होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसी को चुनना था। लेकिन जब दोनों चीजें अलग अलग हैं तब की बात कर रहा हूं। वो अगर मन की सुनेगा तो इंटरेस्ट की तरफ भागेगा, और अगर इंटरेस्ट की तरफ भागेगा तो उसको काफी टाइम लगेगा नॉलेज गेन करने में, क्योंकि उसका नॉलेज अगर बिल्कुल नहीं है तो, अगर नॉलेज है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं है तो उसे फिर किसकी सुनना चाहिए? दिमाग की सुनना चाहिए। और वो
उस फील्ड में जाए जिस फील्ड में उसको नॉलेज है, क्योंकि अगर नॉलेज है दैट मीन्स उसका इंटरनली इंटरेस्ट ऑलरेडी है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसको उस चीज का इंटरेस्ट है या नहीं। और सबसे ज़्यादा लकी स्टूडेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जिन पे प्रेशर तो कुछ नहीं है, वो फ्री हैं, एफर्ट किसी भी डायरेक्शन में डाल सकते हैं, कोइंसिडेंट से उनको नॉलेज जिस फील्ड में है उसी फील्ड में उनका इंटरेस्ट भी, उन्हें पता है। एक्चुअली जहाँ नॉलेज होगा वहाँ इंटरेस्ट इंटरनली रहता ही है, लेकिन कई बार हम कुछ और ही सोच लेते हैं कि नहीं हमें वो बनना है, हमें पता नहीं रहता। कई बार हम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पहचान नहीं पाते हैं। कोई बहुत अच्छा डांसर है किसी को, लेकिन उसे डांस करना पसंद नहीं है, वो कुछ और ही बनना चाहता है। दैट मीन्स उसमें इंटरनली उस चीज़ का जिसका नॉलेज है उसका इंटरनली इंटरेस्ट है, लेकिन पता नहीं किस कारण से वो किसी और चीज़ में जाना चाहता है। तो सबसे लकी स्टूडेंट वो होते हैं जिनका जिस फील्ड में नॉलेज हो, उसी फील्ड में इंटरेस्ट हो और उन पे कोई प्रेशर ना डाला जाए, मतलब उनका जो एफर्ट वाला पोर्शन हो वो फ्री हो। तो वो अगर एफर्ट भी उसी डायरेक्शन में लगा दें तो सक्सेस के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। देखिए कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं होता है, हर एक बच्चा किसी ना किसी क्षेत्र में जरूर निपुण होता है। तो उसको बस ये पहचानना है कि उसका नॉलेज कहाँ है और नॉलेज की तरफ अपना इंटरेस्ट ले जाइए और उसी डायरेक्शन में एफर्ट डालिए। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो सक्सेस का मिलना 100% तय है। तो सारे पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग बच्चों पे प्रेशर बिल्कुल ना बनाएं, गाइड करते रहें, उनको ऑब्जर्व करते रहें, उनको गाइड करते रहें, उनका नॉलेज चेक करें कहाँ है और कोशिश करें कि जिस डायरेक्शन में उनका नॉलेज है उस डायरेक्शन में इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करें, लेकिन वहाँ भी प्रेशराइज ना करें। हो सकता है बच्चे का मार्क्स किसी में 90 आ रहे हैं और किसी में 70 आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 90 वाले की तरफ ही आप भागें। 70 में अगर उसका इंटरेस्ट है तो 70 और 90 में कोई बहुत अंतर नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट होगा उसमें वो जल्दी ग्रो करेगा। तो बच्चे को थोड़ा सा फ्री छोड़ें। थैंक यू सो मच, गुड लक।